हो गया स्टार्टर। तो भाई ये चैप्टर है दुश्मनी के बारे में। दईनेमी नाम से पता लग रहा है, सदाव इसका कैरेक्टर है, हना इसकी वाइफ है, डॉक्टर है सदाव। तो एक डॉक्टर का क्या ड्यूटी बनता है बताइए आप मुझे। हिपोक्रेटिक ओथ लेते समय वो ये बोलते हैं कि कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर मुझे उसका जान बचाना, मतलब मैं अगर उसकी जान बचा सकता हूँ तो मैं बचाऊंगा, भले कुछ भी हो। देखा नहीं क्या तुमने 3 इडियट मूवी में? हाँ, वो रहती है क्या नाम से, क्या बोलते हैं उसको, करीना कपूर। हाँ, अब करीना कपूर किसकी बेटी थी? वायरस की। और वायरस की फुल तबीयत से हालत खराब करते हैं वो तीनों मिलकर, है ना। लेकिन जब राजू के पापा को अटैक आता है पैरालिसिस का, तो उसे लेके जाने के लिए वो किसकी स्कूटी लेके जाते हैं? करीना कपूर की। और वो मना भी नहीं करती, वो याद दिलाता है उसे कि तुम मरीजों के काम नहीं आओगे तो किसके काम आओगे। ऑब्वियसली ये हर एक बंदे की, जो भी वो प्रोफेशन कर रहा है, जैसे भी मैं हूँ, तो मेरा काम क्या है? टीचिंग। तो टीचिंग में मेरा 100% हूँ। इवन हमारी स्थिति न हो तब भी दूंगी, तब भी दो। यही टीचर का एक ड्यूटी है। तो डॉक्टर का ड्यूटी ये है कि भले ही इवन कोई भी बंदा उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि वो क्या करे बताइए? इलाज के लिए। ये कहानी इसी पर आधारित है, सुनिएगा ध्यान। तो जब क्या हुआ भैया, अब अपन इसको परिवेश में जाते हैं। पहले इसमें तो बहुत अनसन तरीके से मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताऊंगा। शॉर्ट तो नहीं, स्वीट जरूर होगा, है ना। क्या होता है जब जापान हार जाता है? जापान हार जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जापान ने अमेरिका के कुछ बंदों को पकड़ा नहीं होगा। तो ऐसे ही अमेरिका के कुछ बंदों को पकड़ लेता है वो, और उनको बोलता है वो प्रिजनर ऑफ वॉर। क्या बोलता है? प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ऐसे ही में ही एक बंदा जो था वो पकड़ाई में आ जाता है, और उसका नाम है टॉम। क्या नाम है? टॉम, है ना। थोड़ा इधर से रख जाए, यहाँ बैठ जाएगा। तो वो टॉम जो है, वो टॉम जेल से भागा। जब वो जेल से भागा माय डियर, तो जब वो भागा तो भागते हुए देख लिया लोगों ने, यानी वॉचमैन गार्ड वगैरह ने। तो उसने उसके पीछे से गोली मारी, और वो गोली लगी कहाँ? इस जगह, अलीगढ़। अरे बताओ, इस जगह लगी। इधर की तरफ से तो नहीं लगी क्योंकि भाग रहा था। एक बार बताओ, भागेगा तो कहाँ लगेगी? तो गोली यूं और थोड़ी ना घुसेगी। तो पीछे बेक में, यानी रिब्स के जस्ट नीचे वाले हिस्से में उसके गोली लग गई, राइट साइड पे। और वो गोली वहां पे जाके अटक गई अंदर, ठीक है। फिर भी वो भाग गया वहां से। भागने के बाद में वो क्या होता है, भागता भागता समुद्र में गिर जाता है। समुद्र के में बहाकर वो कहां पर आ जाता है? सदाओं के जस्ट घर के सामने। जैसे ये समुद्र है, ये सदाओं का घर है, इसके जस्ट सामने यहाँ आके पड़ जाता है वो। अब सदाओं का घर कहाँ है? सदाओं का घर है बीच पे, एक लिफ्टेड चबूतरे पे उसका घर है। और ये उसके पापा जी के समय के प्लॉट थे, जहां पर उन्होंने अब मकान बनाया। उसके पापा चाहते थे कि भाई मेरा छोरा एक मेडिकल साइंस का, मतलब एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बने, उसके साथ साथ वो साइंटिस्ट भी बने। तो सदाओं का थोड़ा सा कैरेक्टर बताता हूँ मैं। सदाओ एक बहुत ही टैलेंटेड स्किलफुल डॉक्टर, फुल फुल डॉक्टर, कहते जय डॉक्टर, है ना। नाम ऊंचा कर दिया उसने पूरे जापान का। और अभी वो एक और चीज कर रहा है, वो एक ऐसी दवाई के बारे में खोज कर रहा है जो वाउंड को, जैसे यहाँ कट लगा दो तो एक कटी गायब हो जाऊंगा, इतनी मस्त दवाई। और उसने ढूंढ भी लिए कुछ हद तक। तो वो ऐसा बंदा है, और वो अपने पापा के आशाओं के प्रति फुल डेडिकेटेड है। उसके पापा उसके साथ कभी मजाक मस्ती खेले कूदे नहीं, लेकिन उन्होंने उसके पापा ने पूरा टाइम दिया उसे पढ़ाने का, कि भाई पढ़ तू। 100% दिया उसके लिए, ठीक है ना। अब वो उसको पढ़ने के लिए उसी ने भेजा। किसने? सदाओ के पापा ने भेजा था अमेरिका सदाओ को पढ़ने। और अमेरिका गया ना वो, तो अमेरिका में बढ़िया पढ़ा वो, लेकिन उसको प्रोफेसर पसंद नहीं आए। एक तो भाई प्रोफेसर पसंद तो आया, बट प्रोफेसर का जगह पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रोफेसर का घर था छोटा, है ना। और प्रोफेसर की वाइफ जो थी वो थोड़ी बातों नहीं थी, पकाती थी साली। और खाना जो वो पकाती थी वो भी अच्छा नहीं था, तो वो वहां नहीं जाता था। तो 2-5 दिन तो गया था वो, लेकिन छठे दिन वो मना करने की कोशिश करता है अपने मन से, लेकिन फिर वो चला ही जाता है। तो जैसे ही वहां जाता है तो वहां पर एक और चाइनीज जैसी दिखने वाली लड़की, यानी जापानीज जैसी दिखने वाली लड़की को देखता है। हाँ, उन्होंने नोटिस किया होगा, चाइनीज, जापानीज और कोरियन, ये सारा एक लालच है। तो अब इसके दिमाग में कचरा आ गया, भाई देखते प्रेम में पड़ गया। बट प्रेम में तो पड़ गया उस लड़की को, हाना को देखते। हाना इसको अमेरिका ही मिली थी, तो हाना को देखते ये प्रेम तो पता पड़ गया। लेकिन इसने पहले कंफर्म किया कि यह जो चोरी है, यानी हाना, ये एक जैपनीज है नहीं, ये एक जैपनीज है नहीं।
जब इसे पता पड़ गया कि हाँ ये जैपनीज है तो ये संतुष्ट हो गया। ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके डोकरे की सख्त वार्निंग थी कि जात में कर दे छोरा शादी, मैं तो दांत तोड़ दूंगा, है ना। तो ये एक वार्निंग थी जिसकी वजह से इसने क्या किया, जैपनीज का पता लगाया कि हाँ जैपनीज आना, फिर संतुष्ट हो गया, हाँ ठीक। कई कई बार ये इस मैटर में सोचता भी था कि अगर वो हाँ ना से नहीं मिला होता तो क्या उसका ब्याह होता, ऐसी उसकी थिंकिंग थी। ठीक है, वो बात की बात है। तो ये दोनों यहाँ आ गए, जापान में रहने लग गए, बढ़िया शादी ब्याह हो गए जो अपने ट्रेडिशन से। और अब वापस प्रेजेंट में आते हैं अपन कि वो बंदा यहाँ पर बहा कर लाया जाता है, घायल है, ऊपर से और घायल कैसे हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये जो जगह थी, यानी जो बीच था अपने सदाओं के घर के सामने का, यहाँ कोई कोई नहीं आता जाता था। बीच था, कभी कभी दिन में आ जाते थे लोग बाग, लेकिन शाम को और रात के समय कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता था? मछुआरे भी यहाँ से दूर ही रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चट्टाने निकली हुई थी, छोटी छोटी, तो वो बहुत घाव दे देती थी। मेरा पाँव भी एकदम घुस जाओगे कील की नहीं अंदर। तो ऐसी स्थिति में यह यहाँ पहुंचा। अभी चलकर आ रहा था ना, तो इसके पाँव में भी क्या हुआ, वो चट्टाने घुस गई और ये गिर गया। गिरते ही जो घाव, जहां गोली लगी थी, जो घाव थोड़ा बहुत भर भी गया था, वो उसमें एक चट्टान घुस गई, तो और खूना कच्चर हो गया वो। और वो थोड़ा सा उठा और वो फिर आगे बढ़ता है। तो जब वो आगे बढ़ रहा था तो हमारे डॉक्टर सदाओं का एक पैटर्न था। पैटर्न क्या था? वो फ्री होते ही बाहर खड़ा हो जाता था, देखता था लोगों, मतलब उस बीच को, समुद्र को, धुंध को। तो धुंध में उसने देखा कि एक आकृति आदमी की तरह, वो अचंभित हो गया कि ये क्या है, कैसे आया। वो गिर जाता है, गिरते हुए देखता है उसको, गिरते हुए के बाद में उठते हुए देखता है, फिर वापस गिरते हुए देखता है, रेंग कर चलते हुए देखता है। इस समय उसकी पत्नी भी आ गई, उसकी पत्नी भी उसके कमर में हाथ डाल देती है, दोनों मिलकर आराम से व्यू का आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा उस आकृति को। तो हना ने भी कहा और डॉक्टर सदाव ने भी कहा ये कुंज। तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि शायद कोई मछुआरा होगा, इसकी नाव पलट गई होगी और वो बहकर इधर आ गया। इन्होंने सोचा चलो जाके देखते। गए, भागे भागे गए, दोनों उतरे, वहां से यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद में उन्होंने उसको उठाया, उठाया नहीं, पलटा यूं पड़ा था, उसको मोड़ा। मोड़ते हुए उन्होंने देखा कि ये तो अंग्रेज, अमेरिकन, वो दोनों का दुश्मन। दिमाग खराब हो गया कि क्या करें इसका। तो पहले तो वो सोचते हैं कि भाई इसको यहाँ मरे हुए जैसी स्थिति में तो है ही चाहिए, इसको क्या करते हैं, मैं सोचता हूँ इसको वापस से समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं ला, मतलब दोनों में कह तो दिया, कहना आसान है, ध्यान रखना, कहना बहुत आसान है बट करना मुश्किल है। तो उन्होंने कह तो दी कि चलो इसको समुद्र में डाल देते हैं, लेकिन डाल नहीं पाए, एक भी नहीं ला, न हिलते ही। अब क्या करें? उसी समय डॉक्टर सदाव नीचे गए, चेक किया, देखा तो पल्स देखी, पल्स थी लेकिन फेंट थी, हल्की आ रही, न्यू न्यू आ रही, है ना। ठीक, चेक किया, देखा, और दूर खून का धब्बा पड़ चुका था एक इधर रेत में ही। उन्होंने देखा कि यहाँ क्या है। जैसे उन्होंने हाथ टच किया वैसे ब्लड और खून आने लगा। आपको पता होगा, आपके जब कोई घाव हो जाता है तो आपके घाव हो गया, घाव होने के बाद थोड़ा कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपके यूं हाथ हो जाता है तो फिर खुल जाता है वो घाव, घाव खुलते फिर से ब्लड आता है। पिंपल्स में तो ऐसा अक्सर होता ही है, ठीक है ना, आपने नोटिस किया होगा। तो पिंपल की बात करें जो, वहां तो गोली को घाव से, हाँ। तो भैया वो घाव वापस खोल के, तो अब वो भरे का ऐसे, तो फटाफट से उसने समुद्र की घास को तोड़ा और ठोक दिया उसके वहीं, उस गांव में ठोक दिया। कुछ भी, सत्य बता रहा हूं मैं आपको, ब्लडिंग रोकने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो यू मे डाई, आप मर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी तो अपन घास भी फाड़ लो, लेकिन नशा को ऊपर से मत फाड़ दो कभी कभी खुद ही। आजकल स्वाच देखो तो आजा है, निब्बा एंड निब्बीज, वहाँ का अलग ही सोच है। ये उनके होता है कचरा, 12, 13, 15, 16, जो मेच्योरिटी, जिनके अंदर मेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। जीवन माय डियर बहुत अमूल्य है, जीवन। तो भैया उसके वो गाँव में वो घास पका देता है, घास पकाने के बाद फिर ही अब वो सोचते करें क्या, फिर वो सोचते हैं कि यार इसको फेंक देते वापस। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको अपन ने इलाज नहीं किया, यानी इसको उठा के लेके नहीं गए तो ये मर जाएगा। लेके गए, ले गए उसको घर में, घर में ऐसी जगह सुलाया जहाँ पे कोशिश थी कि पहले तो पलंग पे, इस पे पटक गया नीचे फर्श पे। फिर उसने सोचा कि यार कोई गद्दे वद्दे या फिर खराब चटाई वटाई लेके आते हैं। तो है ना, जितनी देर में लेके आती है उतनी देर में तो उसने, सदाओं ने उसको गद्दे पे लेटा दिया और धज्जियां उड़ गई गद्दा की। फिर उसने निश्चय किया, उसको चेक किया, सारी चीजें की, और उसने कहा कि भाई मेरे को इलाज करना पड़ेगा इसका, उसकी वाइफ से। उसकी वाइफ ने कहा है क्या इलाज करेगा, नहीं नहीं मरने दो। लेकिन फिर वो भी हाँ ही कह देती कि चलो कर लो। तो सदाओ, सदाओ क्या था, एक स्किलफुल डॉक्टर था। स्किलफुल डॉक्टर के अंदर ईगो होता है, ईगो मतलब घमंड। किस बात का?
और घमंड जरूरी है। सत्य, घमंड जरूरी, ईगो होना चाहिए आपके अंदर, बट गुड ईगो, नॉट बैड ईगो। गुड ईगो होना चाहिए, बैड ईगो नहीं होना चाहिए। इसका आंसर अगर आपको देखना हो तो मेरी एक वीडियो पड़ी होगी, उसमें देखना, लेकिन आप देखते तो हो नहीं। मैं इतना दुर्भाग्यशाली अध्यापक हूँ माय डियर, कि मेरे स्टूडेंट मेरे नहीं। इससे बड़ी बात क्या कहूँ, इससे बड़ी बात क्या कहूँ। मोटिवेशनल वीडियोस का एक पूरा कॉलम पड़ा है, उसमें अगर अपन चाहे तो उसको प्लेलिस्ट में बना दें, लेकिन उसमें देखते नहीं। 7 कंपोनेंट होते हैं इंसान के जीवन में, अगर उसको आगे बढ़ना है तो सबसे लास्ट वाला है ईगो। तो वो ईगो के लिए मैंने एक कोई कहानी बताई थी, अगर देखना अगर टाइम मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे तो आप वो बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो। तो माय डियर, इसके अंदर एक ईगो था कि भाई मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, मैं इसको बचा सकता हूँ। इसके अंदर एक अलग ही एबिलिटी थी, ये सोचता था कि मैं किसी की भी जिंदगी बचा सकता हूँ, और किसी की, और इवन उसने बचाई भी, इसकी भी बचाएगा, जो कि मृत्यु के बहुत ही करीब था बंदा। तो क्या होता है भैया, वो निश्चय कर लेता कि मैं इसका इलाज करूंगा। अब इलाज करने के लिए क्या यूं थोड़ी ना इलाज हो जाता, ऑपरेशन करना पड़ता, कट पीट करके वो गोली खाड़नी पड़ती। कशा होता ये चीज, हाँ? काय बा तो कशा है, जल्दी चला करो, जल्दी करे, चलो सुने ध्यान से। तो वो निश्चय कर लेता है कि इसका ऑपरेशन करना है, इसकी गोली निकालना है, इसका इलाज फटाफट करना है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो कहता है उसकी वाइफ से कि इसको नहलाना पड़ेगा, हमें इसको धोना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी काया हुआ है। जी समुद्र में से आया था वो, तो समुद्र में से आया था तो वो गंदा हो रहा था, काई छा रही थी, धूड़ा रेत वगैरह सब लग रही थी, और सर्दी के दिन थे, धुंध छा रही थी। तो उन्होंने गर्म पानी करके लाए। अब गर्म पानी करने के लिए उसने नौकर से कहा, तो नौकर ने भैया मना कर दी, मनमार जिंदगी में गुरु आदमी के दिन नहीं मिलायो, हाँ तो मैं तो नहीं लाऊंगी। यूमी ने कह दिया, यूमी फर्स्ट नौकर, यूमी पहली नौकर है जो क्या करती है, मना कर देती है कि मैं तो नहीं। तो फिर कौन नहीं लाता है इसको, हना की, सदाओ की वाइफ हना। हना खुद गर्म पानी लेके आती है, और उसके अपर पार्ट को, ऊपर पार्ट को जैसे यूं पड़ा था यूं पूरा साफ कर देती है, उसको मुंडे को वगैरह सबको। उसको पलटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि का याद अंदर घाव कुछ, वो इधर उधर हिलाए तो क्या पता गोली इधर उधर घुस जाए, हाँ। तो उसने क्या किया, बस ऊपर अपर पार्ट हिला दिया, बाकी का उसने, सदाव आ गया। सदाव जब आया तो सदाव अपने साथ में अपना क्लिनिकल किट जो होता है, सतुना इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे रखे रहते हैं, और दूसरी चीजें, सारी चीजें लेके आ गया, और अपना वो पहन के आ गया जो ऑपरेशन करते वक्त पहनता है इंसान, क्या कहते हैं उसको, सर्जिकल ड्रेस, थैंक यू। वो ड्रेस पहन के आ गया, और बारी हो गया कि मैं तो अभी इलाज करूंगा। सारा सामान सेटअप कर दिया, और उसकी वाइफ से कहा, उसकी वाइफ को जैसे ही वही वो पलट देता है उसका वो, उस बंदे को पलट देता है उल्टा, और उसकी वाइफ वहीं खड़ी रहती है। जैसे घाव देखती है तो करती है, मतलब उल्टी आने की। तो वो उसका ध्यान नहीं देता, वो उस घाव पे ध्यान दे रहा है, सारा घास निकाल देता है वो, जो घास उसने खुद ने फंसाई थी। जैसे घास निकालता है वैसे ब्लड और निकलता है। उसने फटाफट निश्चय किया। इतने में क्या होता है, उसके वो ब्लड देखकर हना का और दिमाग खराब, वो मुंडा हाथ पे रख के, मतलब हाथ पे, मुंह मुंह पे हाथ रख के बाहर निकल जाती है, और बाहर उसको उल्टी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाता था। जब कभी भी वो कोई काम करता था तो उसमें फुल 100% देता था, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ इंसान था। तो वो उसका इलाज करने में व्यस्त है, मतलब अभी करा नहीं स्टार्ट, बट तो चेक करने में कि क्या क्या करना है, साफ सफाई करने में, आसपास चीजें सब कुछ चेक कर रहा था। उस समय वापस से आती है हना, हना का पेट खाली हो गया, दैट मीन्स वो खुश था कि अब हना उल्टी नहीं करेगी। एक बार उल्टी होने के बाद में फिर क्या है, 7-8 घंटे की जा पड़ती है, हमने उदाहरण देखा है, ठीक है ना, है ना, सत्य है नहीं, क्योंकि जब पेट खाली होएगी हो, अंदर चेक होने पाएगी, फिर क्या करेगा, ठीक है ना। तो अब हना को उसने एक काम दिया, हना ये लो, हना ने उसने कहा कि ये लो दवाई, ये लो कॉटन, और इसको डालो इस पे, और इसके नाक में लगानी है। कि ये क्या थी, ये थी एनेस्थेटिक, यानी नशीली दवा। जैसे कि आज के जमाने में तो अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन आ गए, जैसे यहाँ को ऑपरेशन करना था, ठूट दियो इंजेक्शन, और यो पूरा सुन, हाथ को करने के यहाँ ठूट दियो, हाथ सुन, दांत को करने के दांत में ठूट दियो, मसोड़ाम नीचे, दांत सुन, फिर खाडो वहां हाथ उड़ा की जो कोई मतलब कौन। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में माय डियर, नाक से उसे नशा यानी एनेस्थेटिक दिया जाता था, जिससे वो
बेहोश रहता था। एनेस्थेटिक एक प्रकार से लिक्विड होता है जो कॉटन में लेके दिया जाता है। ये काम उसने हना को दिया। हना ने की, अरे मुंह कशा करूंगा कि कुछ मत करो, इसके नथुने जो है ना नॉस्ट्रिल यहाँ तक ले जाना, जैसे ये डीप घरी घरी सांसें लेने लगे तो पीछे खींच लेना, मारना नहीं क्योंकि मर जाएगा। अगर ज्यादा एनेस्थेसिया दे दिया जाए तो क्या होगा, मर जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं मेरा काम कर लूंगा। फटाफट ये सब कहते हुए वो उसको एनेस्थेसिया दे रही थी, इधर भाई अपना इंस्ट्रूमेंट ले लो, आके ढूंढ रहा था गोली का। तो ढूंढते ढूंढते वो सोच रहा था कुछ भी, एकदम से उसका जो इंस्ट्रूमेंट है किसके टकरा है, मेटल के। मेटल टकरा दे, वो खुश हो गया, ये गोली मिल गई। उसने गोली को पकड़ा, आराम से निकाला, गाँव को भरा, स्टिचेस लगाए, फिर और लेटा दिया उसको। अभी तक भी बेहोश है, कोई दिक्कत नहीं। ये लड़ाई करने के बाद में उसको रजाई रजाई उड़ा के सुला दिया। अगले दिन के बाद, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन भाई साहब ये सोचता है कि क्या करें इसका। उनको पता लग ही जाता है नौकरों को, सारों को। 3 नौकर रहते हैं क्या, एक तो यूमी और दो, एक तो कुक और गार्डनर। ये दोनों गार्डनर और कुक और यूमी तीनों खुश नहीं थे कि इस बंदे को बचा क्यों रहे हैं हमारे मालिक। इन्होंने साफ साफ कह दिया, यार यू क्या मतलब, जिस पे जो बंदूक से बच गया, यानी फायर, बंदूक यानी फायर, और जो पानी से बच गया, अगर अपन ने इसको बचाया तो ये पानी और बंदूक ये नहीं आग हमारे ऊपर बदला लेंगे अगर हमने इसको बचाया। तो ऐसी एक थिंग, अंधविश्वासी था वो कुक। तो इस पर हाना को भी पसंद नहीं था वो अमेरिकन, लेकिन क्या करें, धीरे धीरे वो बंदा ठीक हुआ। ठीक होने के बाद में 2-3 दिन हुए, 2-3 दिन बाद में पहली बार उसने देखा, थर्ड डे को, ऑपरेशन के तीसरे दिन पे देखा उस बंदे को। वो थोड़ा बंदा देख रहा सबको, है ना, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, सफेद था, 16-17 साल का बच्चा था, ज्यादा बूढ़ा नहीं था, है ना, टॉम नाम था। तो वो कहता है पहले तो कि भाई जब तक मैं नहीं पूछूं, सदा वो बोल देता है उससे कि मैं जब तक नहीं पूछूं तो मुझे नाम भी बताओ, मेरे को कोई मतलब नहीं तुमसे, मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि ये मेरा काम था, मेरी ड्यूटी थी, और मैं आपको बिल्कुल भी 100%, मुझे सब पसंद ही नहीं है तुम, सीधी सी बात, सिंपल सा गणित, ठीक है, ठीक है। तो इस पर वो चुपचाप पड़ा रहता है। फिर वो सोचते करे क्या, ऐसे तो लोग बागों को पता लग जाएगा। उसी समय एक धमकी आती है। धमकी कहाँ से आती है, नौकरों की। नौकर कहते हैं कि अगर आपने इसको फिर छुपाया, यानी अब आगे फर्दर भी छुपाया, तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। किसने कहा ये गार्डनर ने, यूमी ने और कुक ने। किससे कहा, हना से। हना से कहते हैं, हना ने कहा कि यार अब देखना, ध्यान रखना, आप लोगों को एक चीज याद होनी चाहिए, भले आपको कितनी जरूरत हो किसी की भी, लेकिन आप शो नहीं करते। जो एक मालिकाना जो एक ईगो होता है ना, वो शो नहीं किया जाता है। इसका सख्त उदाहरण मैं बताता हूँ, मैंने स्कूल में बताया और यहाँ भी बता रहा हूँ। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, तरुण भारती का, है ना। अब वो मुझे मुझे छोड़ना, वो अफोर्ड नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जब मैं छोड़ता हूँ स्कूल को तो वो शो भी नहीं करते। ऐसे समझ लो, एक राम जी सर है ज्योतिबाल में, फुल काम करता है बंदा, सुबह से लेकर शाम तक करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो छोड़े तो रामदास जी लगे, मत जा, मत जा, कोई मत जा, ये थोड़े ना करें, शो ही नहीं करेंगे, जाना है जा। माना कि रामदास जी को बहुत यहाँ लग रही होगी, लेकिन वो शो नहीं करेंगे। ये होता है मालिकाना। सिंपल सा उदाहरण बताऊं मैं, कोई किराने की दुकान पे अगर आप काम करते हैं, आपको सब पता है कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है, 5-10-15 साल हो गए आपको वहाँ काम करते, और आप वहां से काम छोड़ देते, तो मालिक कहेगा तो नहीं, अरे रुक, मत जा मत जा, लेकिन उसको झट को तो ला दी। क्या लगा उसके, झटका तो लगा। तो यहाँ भी यही था, तो झटका तो लगता है। तो नौकर जो थे वो चले गए छोड़ के। अब बात ये हो रही कि करें क्या इसका, तो उसको खाना वाना भी देते थे, और धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहा था। एक दिन वो खुद कोशिश करता है अपने आप को खड़ा होने की, चौथे या पांचवें दिन। इस पर सदा उसको डांटता है कि अरे मारेगा कि कुछ को, अभी तो इतना ठीक नहीं हुआ, 15 दिन में ठीक होएगा। तो अब ये भी ये जो चले जाते हैं इसके कुक वगैरह, तो इसको गुस्सा आ जाता है, सदा सदा अंदर जाता है, तो खड़ा हो पड़ा, आज खड़ा होगा तो 5 मिनट तक, कल 10 मिनट खड़ा रहेगा। मतलब जबरदस्ती करता है उसके साथ कि भाई जल्दी ठीक हो, तेरे को भेजेंगे हम। फिर ये क्या करता है, एक दिन क्या होता है, ये ऐसे काम करता रहता है, वो सोता रहता है। ये अपने ऑफिस ऑफिस भी इसका खड़ा नहीं था, इसी कमरे में था, आगे आगे की तरफ। तो वहां पर इसका क्या हो गया, न मारा गया, थोड़ा पीछे से रख गया, या फिर तू ऐसे बैठ जा। मतलब समझ नहीं आ रहा तुम लोग कैसे नहीं मानते यार, छोड़ो, अरे कंप्लीट करने दो कहानी, जैसे हो वैसे। फुल टेम्पर है उसमें, 600 रुपये टेम्पर है।
वो गिरता ही नहीं ना, वो गिरता तभी तो यहाँ गिरता, यहाँ गिरता, किधर भी गिरता। चलो, तो भाई एक बंदा आता है, उसके पास यूनिफॉर्म पहने। अब इसकी एक प्रॉब्लम भी थी, एक प्रॉब्लम और सुनो। सदाओ को जापान से दूर नहीं जाने दिया जाता था, कोई भी नहीं जाने देता था। क्यों? क्योंकि सदाओ की एक दिक्कत थी कि सदाओ जिसका इलाज कर रहा था वो सबसे बड़ा पद जनरल था, ओल्ड जनरल। अब उसके था भैया कोई प्रॉब्लम, और सदाओ पे ट्रस्ट करता था वो। तो सदाओ इस चक्कर में कहीं भी विदेश में नहीं जाता था, क्योंकि अगर मान लो कहीं गया और उसके कुछ कुछ हो गया तो उसका इलाज कौन करेगा। इस वजह से सदाओ वहीं रहता था, जापान में। ठीक है, तो वो एक दिन आया, एक ऑफिसर आया यूनिफॉर्म पहने, उसको देखकर डर गया ना। है ना, क्यों डरी? कि शायद पुलिस वालों को या फिर नौकरों ने बता दिया किसी को, है ना। तो वो आया ना, वो आते हैं दिमाग खराब हो गया ना, खाना ना बागी बागी गई सदाओ के पास। सदाओ यू आयो जी करा को, ठीक है। तो सदाओ देखता है, सदाओ ऐसे कोई भी शो नहीं करता कि उसके घर में कोई वाइट बंदा है। उससे पूछता क्या हुआ, क्या आपको पैलेस में आना पड़ेगा। पैलेस मतलब महल में। महल में आओ, ठीक है, बस इतनी सी बात। इसके लिए आऊँ कि उनके झटका लगा है, सदमा लगा है, पहन हुआ है उनको। ठीक है, आता हूँ। गया तो ओल्ड जनरल को ये सारी बात बताता है कि भाई ओल्ड जनरल जी, माँ गन्ना शाह होगी। एक बंदा बैठा हुआ मेरे सामने आ गया और मैंने उसका इलाज कर दिया, वो ठीक हो रहा है, और वो अमेरिकन है। तो ओल्ड जनरल उसको मजाक में लेता है और वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे हत्यारे भेज दूंगा। मैंने तुम इंतजार कर देखना, आज भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, या परसों भेज दूंगा, तुम्हारी मर्जी पर जाओ। अब ये ठीक हो गया, हत्यारे भेज देगा, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। सदाओ के आनंद आ गया। सदाओ क्या करता है, जाकर सो जाता है घर पे। लेकिन नींद नहीं आती, उसे टेंशन होती है कि हत्यारे आएंगे, लेकिन हत्यारे आते नहीं है। फर्स्ट रात नहीं आते, सेकंड रात नहीं आते, थर्ड रात नहीं आते, है ना। चौथी रात वो ठीक हो ही जाता है, फिरने करने लायक हो जाता है वो अमेरिकन। फिर भी नहीं आते। वो सोचता है कि यार शायद नहीं आएंगे। तो वो उसके लिए प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है? वो उसके लिए फटाफट से एक नाव की तैयारी करता है। भाई तुम क्या करना, मैं एक नाव में बिठा दूंगा तुम्हें यहाँ से, तुम उस द्वीप तक चल जाना। वो द्वीप दिख रहा है ना तुम्हें, वो द्वीप तक, है ना, वहां तक चल जाना। वहीं रहना जब तक कोई कोरियन बोट वहां से नहीं गुजरे, कोरियन फिशिंग बोट कोई वहां से नहीं गुजरे, तब तक वहीं रहना। जब वहां से गुजरे तो उनको आवाज दे लेना, वो तुम्हें ले जाएंगे। ठीक है, ये से उसको डायरेक्शन दे दिया। तुम्हें मैं रजाई भी दूंगा, खाना भी दूंगा, और बोतलें भी दूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम वहां से क्या करना, वो एक लाइट भी दूंगा, जब इमरजेंसी में करना। ऐसे मत करना कि चाहो जो भी तुम मेरे को लाइट मार रहे हो तो मेरे को आना पड़ेगा, ऐसे करना। तो उसको पूरा सतावना वगैरह दे देता है। और एक चीज और, खाना पका कर मत खाना, खाना कच्चा ही खाना, क्योंकि अगर तुमने पका के खाया तो धुआं उठेगा। जब धुआं उठेगा तो लोग बागों को पता लग जाएगा कि धुआं कैसे उठ रहा है। तो उसको बता दिया, वो चला गया, वो फ्री हो गया, और इस तरीके से उसने उसकी जान बचाई। यही कहानी है। फिर एक बार कोई ट्यूशन चल रहा हो दिमाग में तो पूछ लो, मैं बता दूंगा फिर।